शांति। आज 9 मई 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है कर्म की गुह्य गति। बाबा हम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति का रहस्य समय प्रति समय स्पष्ट करते ही है। आज की मुरली में बाबा कहे, कई बच्चे सोचते हैं कि विकर्म हो गया, बाप से क्षमा मांग लेते हैं तो माफ हो जाएगा। बाबा कहे, जो बच्चे कर्म करते हैं तो उसकी सजा धर्मराज द्वारा प्राप्त होती है, तो इसीलिए कर्म भोग के रूप में उसको भोगनी ही पड़ती है। गर्भ जेल में जब जाते हैं वहां भी सजा भोगनी पड़ती है और हर कर्म का साक्षात्कार जरूर होता है। ये कर्म किए हैं तभी ये सजा भोग रहे हैं। बिना साक्षात्कार के बाबा सजा नहीं देते हैं। बाबा कहे, बाबा का राइट हैंड धर्मराज है, कर्मों की सजा धर्मराज ही देते हैं। बाबा तो प्यार का सागर है। बाबा बच्चों को बहुत प्यार देते हैं। कभी कोई बच्चों को बाबा भेदभाव भी नहीं रखते। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है। हम उनके सन्मुख बैठे हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? उत्तर, मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं, लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया है, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसीलिए यह सजा है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाके। ओम शांति। ये किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। वह है ऊंचते ऊंच, सभी मनुष्य से भी, सभी आत्माओं से भी ऊंच। सब में आत्मा ही है ना। शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। अभी तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है, अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं। यह बेहद का बाप तो गुप्त है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊंचते ऊंच है, उनसे ऊंच कोई है नहीं। धर्मराज भी उनके साथ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं, हे भगवान क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे? यहां गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी। वह धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं। बाबा कहे, गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी, धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं। भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है? कहते हैं, हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? वह तो कुछ कर न सके, तब भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ता है। गर्भ जेल में सजा भी मिलती है। साक्षात्कार सब होते हैं, बिगर साक्षात्कार सजा नहीं मिलती। गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि नहीं है।
वहां सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं भगवान इस जेल से निकालो। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? ऊंचते ऊंच बाप है, परंतु है गुप्त। और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं। यहाँ शिव बाबा को तो अपना हाथ पांव आदि है नहीं, फूल आदि भी कौन लेंगे? इनके हाथ से ही लेना होगा अगर चाहो तो, परंतु कोई से भी लेते नहीं। जैसे वह शंकराचार्य कहते हैं हमको कोई छुए नहीं, तो बाप कहते हैं हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे, हमको फूल आदि की दरकार नहीं। शिव बाबा को फूल आदि की भी दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु मुझे तो शरीर है नहीं, आत्मा को कोई छुएगा कैसे? कहते हैं हम पतितों से फूल कैसे लेवे? कोई हाथ भी नहीं लगा सकते, पतितों को छूने भी न दे। आज बाबा कहते कल फिर जाकर नरकवासी बनते हैं। आज शिव बाबा को पहचान कर बाबा कहते कल फिर जाकर नरकवासी बनते हैं। ऐसे को तो देखे भी नहीं। बाप कहते हैं मैं तो ऊंचते ऊंच हूं। इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामा अनुसार उद्धार करना है। मुझे कोई जानते ही नहीं, बाबा को सही स्वरूप से कोई जानते ही नहीं है। न भक्ति मार्ग में कोई जानते हैं, न साधु सन्यासी कोई महात्मा जानते हैं। शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनको जानते थोड़ी है कि यह गीता का भगवान है और यहां आकर ज्ञान देते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे? तो मनुष्य समझते हैं वह आते ही नहीं। मनुष्य समझते शिव बाबा तो आते ही नहीं। अरे पतित पावन श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे, पतित पावन तो मुझे कहते हैं ना। तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। रहते कितना साधारण है, समझते भी है मैं इन साधुओं आदि सबका बाप हूं। शिव बाबा समझते हैं मैं इन साधुओं आदि सबका बाप हूं। जो भी शंकराचार्य आदि है इन सबकी आत्मा का मैं बाप हूं। शरीरों के बाप जो है वह तो है ही। मैं हूं सभी आत्माओं का बाप। मेरी सब पूजा करते हैं। अभी वह यहाँ सन्मुख बैठे हैं, परंतु सभी समझते थोड़ी है कि हम किसके सामने बैठे हैं। आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर हिरी हुई है, इसीलिए बाप को याद नहीं कर सकते। देह को ही देखते हैं। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करे और बाप की श्रीमत पर चले। बाप कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी है। अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे, बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बाप तो है गुप्त, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां शिव के मंदिर में भी जाकर समझा सकती है। कुमारियों ने ही शिव बाबा का परिचय दिया है तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर। कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। माताओं को खास उठाते हैं। क्यों? बाबा के क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की है, तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। जैसे उस पढ़ाई का भी शौक होता है ना, वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे या ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। समझो अभी किसको बच्चा जन्मता है
तो धूमधाम से उनकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु वह पाएंगे क्या? इतना समय ही नहीं जो कुछ पा सके। यहां से भी जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वह भी समझेंगे तो कुछ नहीं। यज्ञ से भी कई आत्माएं गई है, जाकर जन्म लेते हैं, परंतु कहे छोटा शरीर होने कारण समझेंगे तो कुछ नहीं। यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा तो जो सीख कर गया होगा उसी अनुसार छोटेपन में ही शिव बाबा को याद करता होगा। यह तो मंत्र है ना, छोटे बच्चों को सिखलाएंगे, वह बिंदु आदि तो कुछ समझेगा नहीं। छोटा बच्चा बिंदु आदि तो कुछ समझेगा नहीं, सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। ऐसे उनको समझाएंगे तो वह भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु उच्च पद नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ नहीं है तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, शिव बाबा कहते रहते हैं, फिर अंत मते सुगति हो जाएगी। यह राजधानी स्थापन हो रही है। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते थोड़ी है। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते हैं, समझते नहीं, यहां भी पूजा करते हैं, परंतु पहचान कुछ भी है नहीं। तो उनको बतलाना चाहिए, तुम जिसकी पूजा करते हो वही ज्ञान का सागर, गीता का भगवान है। वह हमको पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं जो कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ा रहे हैं। यह सिर्फ तुम जानते हो, सो भी भूल जाते हो। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। किसने कहा? भगवान वाच, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो, पुरानी दुनिया का संन्यास करो। वह है शंकराचार्य, यह है शिवाचार्य। तो किसने कहा कि मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूं, काम महाशत्रु है, उस पर जीत पहनो? शिवाचार्य ने। वह हमको सिखलाते हैं, श्री कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते। वह तो छोटा बच्चा है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। जहां जहां शिव के मंदिर है, वहां तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। शिव के मंदिरों में जाओ। माताओं का जाना अच्छा है, कन्याएं जाए तो उससे अच्छा है। अभी तो हमको बाबा से राज्य भाग्य लेना है। बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे। ऊंचते ऊंच बाप ही है। ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य दे न सके। यह है ही कलयुग। सतयुग में था इनका राज्य, ये राजा रानी कैसे बने? इसने राजयोग सिखलाया जो सतयुग के मालिक बने। जिसकी तुम पूजा करते हो वह हमको पढ़ाकर सतयुग का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा महाविनाश। पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। कहते भी है बाबा, हम पतितों को पावन बनाओ, पावन बनाकर ये देवता बनाओ। वह है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है। बाबा कहे निवृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है। जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं, विकार के लिए शादी नहीं करते हैं। तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो। अंदर में शौक होना चाहिए, हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों न जाकर सर्विस करेंगे। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अब शिव बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो हो न सके, वह तो एक ही बार सतयुग में होगा। कलयुग में
श्री कृष्ण तो हो न सके, दूसरे जन्म में वही फीचर्स, वही नाम थोड़ी होगा। 84 जन्म में 84 फीचर्स। श्री कृष्ण यह ज्ञान किसको सिखला न सके? वह श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएंगे? अभी तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल्प अच्छे जन्म होते हैं, फिर रावण राज्य शुरू होता है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य हूबहू जैसे जानवर मिसल बन जाते हैं। कलयुग अंत तक तो एकदम विकारी जानवर मिसल बन जाते हैं, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो रावण का जन्म हुआ ना, द्वापर के बाद लड़ना झगड़ना शुरू होता, तो बाबा कहे रावण का जन्म हुआ ना। बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं, इतनी वैरायटी है, जन्म थोड़ी इतने लेते हैं। तो यह बाप बैठ समझाते हैं। वह है ऊंचते ऊंच भगवान, वो पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में फिर यह भी तो है ना, ऊंचे ते ऊंचा बाबा हमें पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में ब्रह्मा बाबा भी तो है ना। नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर दास दासियां बनेंगे क्या? शिव बाबा के पास दास दासी बनेंगे? बाप तो समझाते हैं, पढ़ते नहीं हो तो जाकर सतयुग में दास दासियां बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वह क्या बनेंगे? इतना बाबा गहराई से बच्चों को समझाते सर्विस करने की वैल्यू, सेवा की वैल्यू क्या है। तो इसीलिए बाबा कहे अगर सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वह क्या बनेंगे? बुद्धि में आता तो है ना, क्या बनेंगे? हम तो महाराजा बनेंगे, हमारे सामने भी नहीं आएंगे। बाबा कहे ब्रह्मा बाबा तो महाराजा बनेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा के सामने भी नहीं आएंगे, खुद भी समझते हैं ऐसे हम बनेंगे। परंतु फिर भी शर्म कहाँ है? हम अपनी उन्नति कर कुछ पा लेवे, समझते ही नहीं। बाबा कहे ये समझते ही नहीं। तब बाबा कहते ऐसे मत समझो, ये ब्रह्मा कहते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा के लिए, शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। तो ऐसे मत समझो ये ब्रह्मा कहते हैं, हमेशा शिव बाबा के लिए समझो। शिव बाबा हमें कह रहे हैं, शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है ना। उनके साथ फिर धर्मराज भी है, नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे। बाबा सावधान करते हैं कि धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए, ऐसे थोड़ी यहां सुना बाहर गए तो खलास, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। अब बाप कहते विष छोड़ो, स्वर्गवासी बनो, ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ, बहादुर शेरनियां बनो। बेहद का बाप मिला है, फिर क्या परवाह? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, बाकी और क्या चाहिए। गवर्नमेंट धर्म को ही नहीं मानती तो वह फिर मनुष्य से देवता बनने कैसे आएंगे? वह कहते हैं हम कोई भी धर्म को नहीं मानते, सेक्युलर सेक्युलर करते हैं, सबको हम एक समझते हैं, फिर लड़ते झगड़ते क्यों है? झूठ तो झूठ, सच की रति भी नहीं है। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही झूठ शुरू होती है। बाबा कहे पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी कहना, यही सबसे बड़ा झूठ होता है। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं, क्रिश्चियन का अपना धर्म चला आता है, वह अपने को बदलते नहीं है। यह एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदल हिंदू कह देते हैं, और फिर नाम कैसे कैसे रखते हैं, श्री श्री फलाना। अभी श्री अर्थात श्रेष्ठ है कहाँ?
श्रीमत भी किसी की नहीं, न श्री है न श्रेष्ठ है, न श्रीमत किसी की है। यह तो उन्हों की आयरन एजेड मत है। इस दुनिया के अंदर तो आयरन एजेड मत है, उनको श्रीमत कैसे कह सकते हैं? आयरन एजेड मत को श्रीमत कैसे कह सकते? अभी तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ तो कोई को भी समझा सकती हो, परंतु बाबा कहे कुमारियां खड़ी हो जाए तो कोई को भी समझा सकती है, परंतु क्या चाहिए? परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। बाबा को योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना ये पद गंवाना है। दूसरी पॉइंट, बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी है वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूं, बंधन मुक्त हूं, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विथ ऑनर बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। आज का अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ। यह पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। ये पवित्रता तो जीवन का वरदान है। तो पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों की आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाबा कहे इतनी ऊंची पवित्रता को हट से नहीं अपनाओ, मेहनत नहीं करो, लेकिन जीवन का वरदान है। ओम शांति।